जय मसीह की आज की इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। यूहन्ना 6वां अध्याय 10वां वचन। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी पिता परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है। प्रभु उन लोगों से बोल रहा है कि उनको बिठा दो। मतलब यहाँ पे एक आश्चर्य कार्य प्रभु ने जो किया वो आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपके सामने लेकर आ रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर पिता वचन को बताते हुए एक पहाड़ के ऊपर बैठकर उपदेश दे रहा था। तो लोग वहाँ पे बहुत लोग जमा हो चुके थे और वहाँ पे 1000 2000 नहीं बल्कि 5000 लोग वहाँ पे बैठकर परमेश्वर प्रेमी दयालु पिता का उपदेश सुन रहे थे। वहाँ पे सुन तो रहे थे लेकिन उनको अचानक से भूख लगा था। वहाँ पे उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वहाँ पे कमी घटी दिख रही थी। लोग तो बैठे हुए थे, लोग तो भूख से थे और लोग तो भूख की वजह से तड़प रहे थे। और प्रभु परमेश्वर पिता उनकी भूख की ओर दृष्टि डाला और उनकी प्यास की ओर दृष्टि डाला। और परमेश्वर पिता ने वहाँ चेलों को बोल रहा है कि देखो, लोगों को बिठा दो। मतलब वहाँ पे कुछ भी तो नहीं था। एक पहाड़ के ऊपर बैठा प्रभु वचन ही बता रहा था। उनके पास ना पानी था, ना खाना था, ना कुछ। देखो, बॉक्स लेकर गए थे खाने के लिए। वो तो दिन रात प्रभु के पास ही बैठे हुए थे। लोग वहाँ पे उपदेश प्रभु दे रहा था, लोग सुन रहे थे। खाली इतना ही था वहाँ पे। लेकिन प्रभु कितना सुंदर चेलों से बोल रहा कि ये लोग तो भूख से है, ये लोगों को भूख लग रहा है, इनके जीवन में एक परेशानी है, ये लोग भूख से मेरे पास बैठे। तो प्रभु बोल रहा है कि इनको बिठा दो यहाँ पे। मतलब खाना खाने के लिए बिठा दो बोल रहा प्रभु। क्यों बोल रहा? क्योंकि प्रभु वहाँ पे एक आश्चर्य रीति का काम करने के लिए, एक अद्भुत कार्यों को वहाँ पे प्रभु करने के लिए, एक वहाँ पे उनकी कमी घटी को, उनकी भूख को, उनकी प्यास को प्रभु परमेश्वर पिता देखकर उनकी समस्या की ओर दृष्टि डाला और डालकर प्रभु बोल रहा है कि उनको बिठा दो। तब चेलों ने बोला कि प्रभु, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए, लेकिन एक छोटा लड़का है, उसके पास 2 मछली है और 5 रोटी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्रियो, आज आपके पास भी 2 ही मछली होंगी, 5 ही रोटी होंगी, बहुत छोटा कुछ होगा, छोटा बिजनेस ही होगा, छोटा शॉप ही होगा, छोटा सैलरी आ रहा होगा और छोटा, देखो, छोटे से छोटा सैलरी से आपका जीवन गुजरना बहुत मुश्किल का काम होते जा रहा होगा। आपका शॉप ठीक से रन नहीं हो रहा होगा। और देखो, वहाँ पे आपके जीवन में भी बहुत छोटा होगा और आपके सामने समस्या तो बहुत होगी। वो छोटे सैलरी से, छोटी कमाई से और छोटे से जीवन से, छोटे शॉप से, छोटा जॉब से आप कुछ भी बड़े कार्य नहीं देख रहे, बड़े काम नहीं कर रहे और करने के लिए भी आप में उतना सामर्थ्य नहीं है। तो मेरे प्रियो, यहाँ देखो, प्रभु 5 रोटी और 2 मछलियों को हाथ में लिया, धन्यवाद किया और बैठने वालों को बांट दिया। कितना सुंदर मिरेकल प्रभु ने यहाँ पे कर सका। लोग तो 5000 थे और वहाँ पे तो एक पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे। वो वहाँ पे खाना नहीं था, पानी नहीं था, लोग तो भूख से थे, कमी घटी थी। और वहाँ पे केवल 5 रोटी और 2 ही मछली छोटे लड़के के पास था। इतने लोगों की भूख कैसे मिट सकता? इतने लोगों की प्यास कैसे मिट सकती? इतना अद्भुत कार्य कैसा हो सकता? और इतना ब्लेस कैसा प्रभु करेगा? तो ये सब प्रभु कर सकता है। प्रभु ने हाथ में ले लिया 2 मछलियों को और देखो 5 रोटी को प्रभु ने ब्लेस किया, प्रभु ने आशीषित किया, प्रभु ने प्रार्थना किया और वहाँ पे लोगों को परमेश्वर ने बोला कि लोगों को बिठाओ। तो वहाँ पे बिठाए चेलों ने और सबको बांटा। बांटने के बाद मेरे प्रियो और 12 टोकरी बच गया।
5,000 लोग खाए और खाने के बाद 12 टोकरी बच गए। कितना ब्लेस किया प्रभु ने। 5 रोटी 2 मछलियों को प्रभु ने ब्लेस किया। तो वही प्रभु आज की सुबह के समय में आपके छोटे सैलरी को ब्लेस करेगा, छोटे जॉब को ब्लेस करेगा, छोटे बिजनेस को ब्लेस करेगा, छोटा परिवार को ब्लेस करेगा। आज काम तो बहुत बड़े बड़े होंगे लेकिन आपके सामने कुछ भी नहीं होगा। छोटा सा छोटा काम लेकर आज बैठे होंगे, छोटा सा छोटा बिजनेस लेकर आज बैठे होंगे, छोटी सी सैलरी लेकर आज बैठे होंगे, छोटे से घर में आज होंगे और छोटा सा समस्या आपके सामने बहुत बड़ी समस्याएं होंगे। आपके पास तो धन संपत्ति बहुत छोटी होंगी लेकिन समस्याएं बहुत होंगे। आपसे आपकी कमाई से बढ़कर समस्या होंगी। तो मेरे प्रियो 5 रोटी 2 मछलियाँ प्रभु परमेश्वर पिता ब्लेस किया, हाथ लगाया, प्रार्थना किया और बैठने वालों को बांटा। तो 5,000 लोग खाए। खाने के बाद वहाँ पे देखो वो लोग तृप्त हुए। तृप्त होने के बाद और 12 टोकरी बच गए। ऐसे अद्भुत कार्य केवल 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 प्रेमी दयालु पिता ही करेगा। मेरे प्रियो आप चिंता मत करो, आप निराशा में मत बैठो। प्रभु को बोलो कि प्रभु 5 रोटी 2 मछलियों को आपने ब्लेस किया और 5,000 लोगों को बांटा और 12 टोकरी बच गया। मेरा सैलरी बहुत छोटा है, मेरा बिजनेस बहुत छोटा है, मेरा घर बहुत छोटा है और मेरा जॉब बहुत छोटा है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे घर में बहुत परेशानी से आज आपका हमारा परिवार है। तो प्रभु आपके छोटे बिजनेस को ब्लेस करेगा, छोटे घर को ब्लेस करेगा, छोटे सैलरी को ब्लेस करेगा, छोटे शॉप को ब्लेस करेगा, छोटे से छोटे को प्रभु बड़ा करेगा, ब्लेसिंग्स भेजेगा। मेरे प्रियो सुबह उठकर इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रार्थना करते हुए आप प्रभु से मांगते हुए दिन की शुरुआत करो। जैसे ही चेलों ने बोला कि प्रभु यहाँ पे 2 रोटी और 5 मछलियाँ है, तो 2 मछलियाँ और 5 रोटी है, कुछ भी नहीं है बोले। तो प्रभु ने छोटे से छोटे देखो वहाँ पे 5 रोटी 2 मछलियों को प्रभु ब्लेस किया, ब्लेस किया, ब्लेस किया, टच किया और प्रभु परमेश्वर ने बांटा। तो वहाँ पे 12 टोकरी बच गया। सब लोग खाए और तृप्त हो गए और 12 टोकरी बच गया। मेरे प्रियो प्रभु ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा। करने में सामर्थ्य है लेकिन सुबह उठकर प्रार्थना करो, सुबह उठकर प्रभु के चरणों को पकड़ो, सुबह उठकर प्रभु को बोलो कि प्रभु बड़े बड़े समस्या मेरे सामने है लेकिन मेरे पास सब कुछ छोटा है, छोटा सैलरी, छोटा बिजनेस, छोटा शॉप और छोटा जॉब है। प्रभु ब्लेस करेगा, प्रभु बरकत देगा, प्रभु आशीष देगा, प्रभु खुशियाँ देगा, प्रभु भरपूरी देगा। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आपने कितना सुंदर बात किया पिताजी। आज की सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते पिता, हमारे प्रिय भाई बहनों को ब्लेस कीजिए, उनके शॉप को पिताजी, उनके जॉब को, उनके बिजनेस को और पिता परमेश्वर उनकी जो भी छोटा सा छोटा काम आज होगा तो पिता आप ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता। 5 रोटी 2 मछली को जैसा ब्लेस किया हमारे प्रिय भाई बहनों को, जो जो छोटा छोटा है तो उसको ब्लेस कीजिए, बड़ा बनाइए पिता, उनको ब्लेस कीजिए पिताजी। दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।